बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अप्रैल बरोज़ इतवार हम बात करेंगे जो इस वक्त मामला है कैबिनेट न बन पाने का, और पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया है कि वो कोशिश करेंगे कि कैबिनेट का हिस्सा ना बने। एमक्यूएम ने भी ये बात की है। असल लड़ाई कहाँ पर है? असल लड़ाई सामने आ गई है, वो है सदर की सीट पर। पहले तो मौलाना कैंडिडेट थे। अब जानते हैं कि मौलाना आजकल खामोश हैं क्योंकि उनको मिला कुछ नहीं है। अब मौलाना सदर बनने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन अब असल मुकाबला शुरू हो गया है आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ में। नवाज़ शरीफ कैंडिडेट बन गए हैं सदर के, और एक सीनियर साफ़ी ने अंदर की खबर कौम के साथ शेयर की। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसकी वजह यह है कि ये कभी नहीं चाहते कि ओहदे हमारे घर से बाहर जाएँ, और फिर जो नवाज़ शरीफ है इससे बढ़कर सदर कौन किसको बनने की ख्वाहिश होगी, क्योंकि जो दरख्वास्त है वो पहले दायर की जा चुकी है नाअहली ख़त्म करने के हवाले से, और वो आर्टिकल 63A का जो मामला है, फिर वो सदर के हवाले से, फिर इम्यूनिटी है, फिर प्रिविलेजेस हैं, बड़ी चीज़ें हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने अभी से जो मैच फिक्सिंग के लिए जो अफसरान की तब्दीली है वो शुरू कर दी है, और पंजाब में उस अफसर को ले आए हैं जो डस्का इंक्वायरी के हेड थे, और अब उनको पंजाब में इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर ले आए हैं। और अचानक बड़ी तब्दीलियां इलेक्शन कमीशन में शुरू हो गई हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि एक हफ़्ते से भी कम वक्त में नई हुकूमत ने 3 यू टर्न ले लिए हैं मुआशी तौर पर। और ये पहले पेंशन तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान मनसूख हुआ, हफ्ते के काम का दिन ईद के बाद वापस आने का उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया। और फिर जो उनकी तरफ से ही कहा गया कि जो ईंधन की कीमतों में इजाफे का फ़ैसला फिर उसको मनसूख किया गया कि फिर जायज़ा लिया जाएगा। अब हफ्ते के काम का दिन ईद के बाद वापस आने का ऐलान किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि ये यू टर्न लेंगे क्योंकि इनके पास ना पॉलिसी है। ये आए हैं सिर्फ अपने केस ख़त्म करने के लिए। FIA में इन्होंने आज चीमा को बग़ैर किसी इंक्वायरी या बग़ैर किसी प्रोसेस के आज चीमा को क्लीन चिट दे दी। इन्होंने डॉक्टर तौकीर शाह जो कि साबिक सेक्रेटरी था, पर्सनल सेक्रेटरी था वज़ीर आला का, जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था, और जो 17 जून को सानिया मॉडल टाउन हुआ था, 16 जून को राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था जिसमें ये सारा फ़ैसला किया गया था, उसमें उस वक्त डॉक्टर तौकीर मौजूद था। और फिर डॉक्टर तौकीर को पहले बैरून मुल्क सफ़ीर बनाकर भेजा, और बाद में वो फिर बैरून मुल्क बैठ गए थे, उनको भी वो अपने साथ शामिल कर लिया है। इसके अलावा जो FIA का रिकॉर्ड है, नैब का रिकॉर्ड है, FIA की टीम है, तफ्तीशी अफसरान हैं, DG नैब लाहौर है, ये अपने सारे मामलात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और असल मकसद उनका ये है। दूसरी तरफ जो आवाम को रिलीफ़ इनके बस की बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इमरान खान कौम को लेकर चल रहा था, कि जहाँ पूरी दुनिया में महंगाई का तूफ़ान आया हुआ था, और ऐसे में इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ कौम के लिए बड़े फ़ैसले ले रहे थे, बड़ी सब्सिडी दे रहे थे, और जो रियासत है उसके मुख्तलिफ़ जगहों से पैसे निकाल के वो सब्सिडी में, अभी आप हेल्थ कार्ड को देख लें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हेल्थ कार्ड पे अब इलाज मुश्किल हो गया है, और वो आगे जो हॉस्पिटल्स हैं वो नहीं मान रहे। अगर पनाहगाहें इन्होंने बंद कर दी, तो ये सारी चीज़ें, इनका मकसद कोई अवाम की खिदमत करना नहीं है। ये सिर्फ़ 1 माह के मेहमान हैं, और 1 माह में ये अपने केसेस को सेट करने आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अगले इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से, क्योंकि प्रैक्टिकली तो तैयारियां सब ने शुरू कर दी हैं, इलेक्शन कमीशन ने अचानक बड़ी तब्दीलियां शुरू कर दी हैं, और सिंध और पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर्स को तब्दील किया गया है। बल्दियाती इलेक्शंस हैं, सिंध ने अपनी मर्ज़ी का इलेक्शन कमिश्नर लगवा लिया है, पंजाब ने अपनी मर्ज़ी का इलेक्शन कमिश्नर नून लीग ने लगवा लिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एजाज़ अनवर चौहान एक बार फिर इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिए गए हैं, जिनका बड़ा करीबी तल्लक है जरदारी फैमिली के साथ, और वो हमेशा वो खिदमत गुजार रहे हैं। और दूसरी तरफ सईद गुल हैं, उनको कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात किया गया है। सईद गुल कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर सिंध के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। सईद गुल की ही सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन की और जो धांधली की तहकीकात की थी, और वो सारी तहकीकात जिनकी बुनियाद पर दोबारा इलेक्शन हुआ था वो करवाने वाले भी यही साहब हैं। और क्योंकि
उन्होंने उस वक्त नून लीग को क्लीन चिट दी थी, और जिस तरीके से जावेद लतीफ़ और अनस नाओला और ये सारे वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उनको क्लीन चिट देकर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सारे का सारा मलबा डाला था, जिसकी वजह से दोबारा इलेक्शन का हुक्म जारी किया गया था। अब उनको नवाजा जा रहा है, कायम मुकाम इलेक्शन कमिश्नर पंजाब बना दिया गया है, और क्योंकि अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी इन्होंने मैनेज करना है। इसके अलावा फरीद आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन के अमूर की निगरानी करेंगे, और जो सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में 26 जून को 14 अजला में इलेक्शन होगा, और इसके अलावा जो बाकी पंजाब में भी जो बल्दियाती इलेक्शन है उसकी भी जो तारीख़ है वो सामने आ गई है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन का ये बहुत आगे जाएगा, और इलेक्शन कमीशन में ये जो तब्दीलियां हैं ये उस वक्त की जा रही हैं जब हल्का बंदियों का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हल्का बंदियां करना गैर आइनी है, और ये आप जो हल्का बंदियां कह रहे हैं ये गैर कानूनी है, उसको भी जो नहीं देखा जा रहा, उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा इनकी तरफ से जो इलेक्शन कमीशन है। और अगर ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहीं, सिंध का इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी मर्ज़ी का लगा लिया, पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर भी मर्ज़ी का लग गया, खैबर पख्तूनख्वा का भी अपनी मर्ज़ी का लग गया, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या होगा। और आज इमरान खान ने कहा है कि ये हर हाल में कोशिश करेंगे मैच फिक्सिंग की, और ये हर तरह से धौंस और धांधली के ज़रिए इमरान खान को दीवार के साथ लगाना चाहेंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि वो दीवार के साथ मुझे नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरे साथ अवाम खड़ी है, और अवाम अगर आज बाहर निकल आई है सिर्फ़ अपनी खुददारी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, तो अगर कोई इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ छीनने की कोशिश करेगा या अगर मैच से बाहर करने की कोशिश करेगा, तो मैं उनको ख़बरदार कर देता हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन पुरअमन रहना हमारी कमज़ोरी नहीं है। दूसरी तरफ जो मामला है, आप जानते हैं कि इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद मुस्लिम लीग नून और PDM की हुकूमत आई, अपोजिशन की हुकूमत आई, और ये नहीं बना सके कैबिनेट। काबीना के हवाले से पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है कि हमारा कोई भी हम शामिल नहीं होंगे। MQM भी कह चुकी है कि हमें हमारे वादे पूरे कर दिए जाएँ और हम इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। और अब उसके बाद जो मामला है वो ये है कि आसिफ जरदारी चाहते हैं कि हमें सदर भी बना दिया जाए, हमें स्पीकर भी बना दिया जाए, हमें चेयरमैन सेनेट भी बना दिया जाए, हमें गवर्नर पंजाब भी बना दिया जाए, सारे आइनी ओहदे और अटॉर्नी जनरल का ओहदा भी मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ चाहते हैं कि कैबिनेट नून लीग की हो, जो भी है वो इनके खाते पड़े, जो भी वबाल हो वो इनके खाते पड़े, और हम आइनी इदारे लेकर इंजॉय करें। MQM भी ये चाहती है कि हमें गवर्नर की सीट मिल जाए, हमें जो एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए कराची और हैदराबाद का, उसके अलावा हमें और क्या चाहिए, और वो 1-2 माह में अपने मामलात सीधे कर लेंगे। अब इन सारे मामलात में आपको आजकल फजल रहमान नज़र नहीं आते, वो खामोश हैं। इस वजह से खामोश हैं कि फजल रहमान के हाथ तो कुछ नहीं आया। फजल रहमान पहले सदर के कैंडिडेट थे, लेकिन अब आसिफ जरदारी लालच में आ गया और आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं सदर बनता हूँ। जब आसिफ जरदारी लालच में आए और कहा यह गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी की तरफ से, जब यह सवाल पूछा गया कि फजल रहमान सदर होंगे, अपोजिशन के कैंडिडेट होंगे, तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन का कैंडिडेट होगा सीटों के हिसाब से, जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी उनका सदर बनेगा। इस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज़ शरीफ को मैदान में उतार दिया है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये समझती है कि क्योंकि सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी हासिल होती है, सदर पाकिस्तान अपने ख़िलाफ़ केसेस को भी ख़त्म कर सकता है, और वो माफ़ भी कर सकता है, वो सज़ा भी ख़त्म कर सकता है, और इसके अलावा जब तक वो सदर है वो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में पहले पेंडिंग है ताहयात अहली के ख़िलाफ़। अगर वो दरख्वास्त लगती है और जैसे हमारी अदालतें इंसाफ देने के लिए तुल गई हैं, और हमारे मुल्क में जो अदालती निज़ाम हमने पिछले हफ्ते देखा है, फिर कुछ भी हो सकता है, नवाज शरीफ वापस भी आ सकते हैं, नहली भी ख़त्म हो सकती है, और अगर अपीलें पेंडिंग भी होंगी तो वो सदर बन जाते हैं तो उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, उनको प्रिविलेज मिल जाएगी, और वो 1-1.5 साल पाकिस्तान भी रह लेंगे और ख़जाने का सफाया भी कर लेंगे, और फिर बैरून मुल्क चले जाएंगे और हमारी अदालतें मुंह देखती रह जाएंगी। ये भी एक उनका है।
अब ये हारून रशीद की तरफ से ये एक इंकशाफ किया गया है कि सुना है मौलवी साहब और जरदारी साहब के बाद नवाज शरीफ ने भी सदर बनने की फरमाइश कर दी है कि मुकदमात से महफूज रहें, ऐसा करें आइन में तरमीम करके 3 सदर बना लें। ये हारून रशीद ने कहा है कि अब सदर की अगर लड़ाई है और फजलुर रहमान कहते हैं कि मैं सदर बनना चाहता हूँ और आसिफ जरदारी कहते हैं कि सदर की सीट हमें दें, और आसिफ जरदारी का और इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा इख्तलाफ ही सदर पे जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ चाहते हैं कि या आप सदर बना दें फजलुर रहमान को या नवाज शरीफ को बना दें, दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना नवाज शरीफ को बर्दाश्त कर रही है और ना ही वो फजलुर रहमान को तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने वाले, और कैबिनेट से वो पहले कह चुके हैं कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इनके मफादात हैं और इन्होंने हफ्ता 10 दिन भी मज़ीद नहीं चलना, इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इनके अपने अपने मफादात हैं, इनके अपने अपने मसाइल हैं और ये सिर्फ अपने केसेस को मैनेज करने आए हैं, ये सिर्फ अपने ख़िलाफ़ रिकॉर्ड को ख़त्म करने आए हैं, अपने ख़िलाफ़ रिकॉर्ड ये जलाने या ज़ाय करने आए हैं। इसके अलावा इनका और कोई मतम नज़र नहीं है। इनके यहाँ ना कोई जमहूरियत है, ना इनके यहाँ कोई सिविल सुपरमेसी है। ये यही लोग थे जो कल तक इदारों को बदनाम करते थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि अब इन्होंने मोहसिन दावड़ और दूसरे जो पीटीएम के हैं उनकी तकरीरें करवा दी अली वज़ीर ख़ान की और असम्बली में, और वो फ़ौज के ख़िलाफ़ गालम गलूच कर रहे हैं और पूरी असम्बली सत्तू पी कर सोई है, क्योंकि जो इसके मुहाफ़िज़ थे वो ख़ुद सो गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कौम तो फिर भी जवाब देगी, क्योंकि जो बॉर्डर पर हमारे फ़ौजी खड़े हैं उनके लिए पूरी कौम की जान भी हाजिर है और वो हमारे लिए खड़े हैं, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इस वजह से कौम तो उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की गई और मामलात इस हद तक बढ़ गए हैं। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।